जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे प्रिया प्रियतम की लीलाओं का दर्शन पूज्या उषा जी को होता। आइए आज फिर एक लीला सुनते हैं। हाँ, तो मेघ अंजन एवं इंद्र नीलमणि की स्वच्छता, सुस्निग्धता एवं नील कांति विजयी है। यह नील सुंदर, श्याम सुंदर, कुमकुम सी सूर्य रश्मि, विद्युत चपलता, स्निग्धता, श्यामलता, ओह! नैनों ने तनिक उसका पान किया और बावरे हो गए। यह भोली भाली कुमारियाँ विवश परवश सी हो गईं। पर अब तो जो हो चुकी सो हो चुकी। वे आपस में यही कहती रहती हैं, क्या करें सखी, हमारा कुछ वश नहीं है। यह निगोड़े नैन बिना ही कुछ पूछे कहे उस श्याम सिंधु में जा डूबे। अब यह वहाँ से लौटते नहीं। हम समझा समझा कर हार गईं, पर अब यह वापस नहीं लौटते। इनका क्या दोष है री वीर। उस नीलमणि रसायनों में एक बार निमज्जित होकर फिर क्या लौटना बनता है। अपने नैनों को हम क्या दोष दें। हमारे पाँव भी तो हमें उसी ओर लेकर चल पड़ते हैं। यह हाथ उस श्यामल सुधा का स्पर्श करने के लिए अधीर हो जाते हैं। मन प्राण उन्हीं में खो जाना चाहते हैं। सर्वांग उस श्यामल सिंधु को अपने में भर लेने को आकुल व्याकुल हो जाता है। यह आकुल व्याकुलता, हृदय में उठी खलबली, सरस बेचैनी, प्राणों की अनवरत मांग ने ही तो इन बावरियों में एक रसोन्माद भर रखा है। इन्हीं भावों में मग्न, अपनी स्मृतियों के रस सागर में मग्न रहते हैं रसिक प्रेमी जन। श्याम सुंदर की अत्यंत मधुर लीलाओं का आस्वादन करती पूज्या उषा जी वृंदावन में निरंतर निवास करती रहीं, जहाँ एक ओर उनका पिपासा आकुल हृदय रसोन्माद में भर मग्न होता रहा, वहीं दूसरी ओर उन्हें रसदान पान की अनेक झांकियों से उद्वेलित करता रहा। अपनी भावनाओं का, अपनी सुरसपगी लालसा का, प्रिया प्रियतम की रसीली सुमधुर झांकियों का दर्शन पान करती उन्हीं में मग्न हो अनेक बार सहज ही अभिव्यक्ति का माध्यम खोजने लगती। अनेक बार यह लीला माधुरी, स्पृहा माधुरी प्रकट होने को अकुला उठती। इसी अपनी विवश सी स्थिति में पूज्या उषा जी कहती हैं, नटखट सिरमोर की रस त्वरा को कभी विश्राम नहीं है। रस ललक क्षण क्षण में अधिकाधिक छलकती रहती है। फिर आजकल वसंत के रसोन्माद भरे दिवस और मधुमयी सुशीतल रात्रियां हैं। कुसुम गंध वाहिनी वायु की सुवासित झकोरों उर अंतर को झकझोर देती है और रमणी वल्लभ की सुरम्य रस स्थली में विश्राम पाने को अधीर हो जाते हैं मन प्राण। गोप कुमारियों की इस रस आतुरी का अनुमान करना भी कठिन है। दिन रात प्रिय मिलन की लालसा हृदय में तूफान मचाए रखती है। प्रणय की तला बेली अनुक्षण उर्मय करवटें बदलती रहती हैं। अंग अंग किसी अनंग पिपासा से अकुला प्रियतम से रसपान की मांग करता है। रोम रोम किन्हीं नील सुंदर की सुरम्यता में रमण करने को बेचैन रहता है। यह रसविद प्रियतम भी तो इसी मदिर मादक बेचैनी से भरे हैं। उनके अंग प्रत्यंग अपनी प्रियतमा एवं प्रेयसियों के अंगों की सुकुमारता को अपने में लय करने को अकुला रहे हैं। यह अकुलाहट बहुत ही सजीव भावना से पोषित हो रही है। इसी का यत् किंचित वर्णन करती हुई पूज्या उषा जी कह रही हैं, श्री कालिंदी के विशाल प्रांगण में प्रणयी प्रियतम अपने प्रणय की कलित केली में निमग्न है। इस मंथरता ने बाधा नहीं डाली, अपितु छवि में ऐसी माधुरी भर दी, कुछ ऐसी सरसता उड़ेल दी कि उस मंथरता से एक और ही चपलता का प्रादुर्भाव हो गया
और कालिंदी के उस विशाल पुलिन पर न जाने कितने कितने केली महोत्सव स्वयं थिरक उठे। प्रिया प्रियतम को अपनी मदिर झकझोर से चंचल कर दिया इन्होंने। चपलता और मंथरता के योग ने एक विवशता का, रस विवशता का सृजन कर दिया। कभी रसिक शेखर स्तंभित से रह जाते अपनी प्राण प्रिया के अपांग चितवन से समादृत होकर, तो कभी इनकी लोलित दृष्टि से पोषित हो इनकी प्रियतमा मंथरता से भर स्तब्ध रह जाती हैं। बस इसी सरसीले ढंग ने कैसी कैसी नवल रस सृष्टि कर दी। कंदर्प पादप लहलहा उठा, उसमें नव नव अंकुरों का उदय हो गया। आज प्रिया ने झकझोर दिया इन्हें, पर अद्भुत बात हो गई। काम अंकुर का उदय तो हुआ इन नीलमणि तमाल सुंदर में, पर उसके प्रभाव से भर रोमांचित पुलकित हो उठी रसराज की रस सिकता यह प्रियाएं। उस पुलकन सिहरन में कुछ ऐसा मधुर संकेत मिला इन अभिनव मदन नीलमणि प्रियतम को कि क्षण भर को स्तंभित रह वे फिर चपल हो गए। जब उनकी चपलता ने अपनी मदिर हिलोरों से इन सुंदरियों को आप्लावित किया तो वही दशा उनकी हुई। इन्हीं भावों में निमग्न पूज्या उषा जी प्रणय समाज में विचरण करती श्री वृंदावन की एक सुभग स्थली पर रस विवश सी हो किसी पूर्व स्मृति का ध्यान आने पर रुक गई। वह स्मृति प्रगाढ़ हो पुनः इनके सामने प्रत्यक्ष हो गई। उस सुभग स्थली पर वे कह उठी, यहीं कहीं पर तरु छाया में बैठे थे हम टेक लगाकर, तुमने मदिर राग छेड़े थे भरकर मुरली में मादक स्वर। रीझ रीझ कर उस दिन कितनी बिना बात की बातें की थी, बातों ही बातों में हमने कितनी रात प्रभातें की थी। ओह, इस स्मृति ने उन्हें आलोड़ित कर दिया। प्रेम की अभिव्यक्ति और हृदय की अनूठी दशा, उसमें प्रेमियों की भावनाओं को कहीं इयत्ता में बांधा नहीं जा सकता। बिना बात की बातें, प्रिय सामीप्य में यह बावरा मन जाने क्या कामना कर क्या क्या कहता रहे, और इन्हीं सुरस भाव लहरियों में भोर रात्रि के अंधकार को आत्मसात कर अपना प्रभुत्व जमा लें, यह कहने की बात नहीं। इन्हीं दिनों पूज्या उषा जी के संपर्क में आई काशी वाली माता जी। श्री काशी वाली माँ से परिचय। पूज्या माँ वृंदावन में 4 संप्रदाय में निवास कर रही थी। पूज्या उषा जी से सत्संग में भेंट हुई। श्री ठाकुर जी के दर्शन करने आना चाहती थी। एक दिन श्री मनोहर जी पूज्या उषा जी के पास ले गए। श्री संतोष जी, सरला जी, श्री रमा देवी जी तथा मीरा जी साथ ही चली आई थी। पूज्या उषा जी के श्री ठाकुर जी के दर्शन कर अत्यंत प्रसन्न हुई। बोली, सेवा का स्वरूप इससे बढ़कर क्या हो सकता है भला। सेवा से ही ठाकुर जी प्रकट होते हैं। प्राकट्य की अनुभूति, इनके चेहरों से परिलक्षित सरसता और सजीवता निश्चित रूप से तुम्हारी सेवा तथा निष्ठा के विनियोग से ही संभावित है। श्रद्धा और सेवा का ऐसा उत्कृष्ट स्वरूप सहज सुलभ नहीं है। यह अनन्यता प्रिया प्रियतम की विशेष कृपा की देन है। उस दिन श्री ठाकुर जी अपेक्षाकृत सभी को बड़े दिखलाई दिए। हाँ, तो अनेक संतों का, उनकी सत्संगति का सुख लेती पूज्या उषा जी अपने सेव्य श्री युगल सरकार की सेवा में, उनके लाड चाव में मग्न, अति उमंग और उत्साह सहित वृंदावन की वीथियों में विचरण करती रहीं। कभी रास में जाती, कभी कहीं प्रवचन में चली जाया करती। श्री यमुना जी की सन्निधि के लिए तो वे लालायित ही बनी रहती थीं। अतः जब भी समय पाती तटवर्ती स्थलियों पर प्रिया प्रियतम के लीला चिंतन में निमग्न रहती। वहाँ की समीरीण का संस्पर्श पा मग्न हो जाती। जल से विविध अटखेलियाँ करती, आह्लाद मग्न हो जाती, और कभी ब्रज की इन भोली भाली ब्रजांगनाओं की स्मृति आने से निजी भावधारा में बह जाती।
उन्हीं की भावना में अपने भावों को समावेश कर कहती हैं, इन ब्रज सुंदरियों की मांग में कितना बल है। उनकी साध क्षीण नहीं है, चाह दुर्बल नहीं है। उनके प्रेम में वह प्रबलता है कि जिसके अधीन होकर सबल प्रेमार्णव प्रियतम श्याम सुंदर भी उनके वश में हो गए। त्याग और स्व सुख की मांग न होना, यह प्रेम साम्राज्य की अनिवार्यता है। श्री श्री गोपी जन में काम की गंध नहीं है। वे महाभागा श्याम विलासिनी बालाएं आध्यात्मिकता के लोभ से भी नहीं गई। वे तो इन सब लौकिक और पारलौकिक धर्मों को, शास्त्र के विधि निषेधों को, स्व सुख कीर्ति आदि सभी को छिन्न भिन्न करती हुई प्रेम की प्रबल धारा में बहती अनायास ही अपने प्राण प्रेष्ठ के पास उन्हीं के सुख वर्धन हेतु गई। स्व सुख लालसा उनमें नहीं थी। अनुराग रज्जु से बंधी वे सहज ही उस चंद्रिका स्नात रात्रि में प्रियतम के पास चली गई। प्रियतम ने स्वयं ही खींचा था, पर मनोज्ञ सुजान सुंदर ने धर्म के कड़े उपदेश सुना उन्हें देखकर, परंतु उन्होंने कुछ सुनकर नहीं दिया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।